सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। इसके लिए आज हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये क्लास 10 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से हमें क्या करना है, x की अगेंस्ट जो वैल्यू होगा एंड y की अगेंस्ट जो वैल्यू होगा, इन दोनों वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में ये मेंशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसको हम ऐसे सीखेंगे। बहुत ही इजी है। पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद हमें दोनों इक्वेशन को लिख देना है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन सिंपल फॉर्म में ही है, इसको और हम सिंपल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन सबसे सिंपल होगा उसी इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है किसी एक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। मतलब ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इधर लेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम, ऐसे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, पहले हम इक्वेशन 2 को एक बार लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। इधर हमें इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। मतलब ये जो इक्वल साइन है, इक्वल साइन की इस तरफ में रखना है। अगर हम इसको रखेंगे तो अच्छा होगा, ये माइनस में है, अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। मतलब 4 प्लस वाई हो जाएगा, इधर होगा x। इधर हमें x की अगेंस्ट ये वैल्यू मिल गया है, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इक्वेशन 2 को ही सिंप्लीफाई करके हमने x का वैल्यू निकाला है। अगर हम इक्वेशन 2 में ही पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये था इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में ही पुट कर देंगे तो क्या होगा, x की अगेंस्ट इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, 4 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y माइनस वाई प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। जो इक्वेशन हमने इधर सिंप्लीफाई किया है, मतलब जो इक्वेशन हमने इधर यूज़ किया है उसी इक्वेशन में हम फिर से इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन, अभी हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 को एक बार लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की अगेंस्ट वैल्यू ये है 4 प्लस वाई, ये y इधर रहेगा इक्वल टू 14। तो y प्लस वाई प्लस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना होगा, 14 माइनस 4। मतलब इस 4 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 4 होगा। 14 से जब 4 चला जाएगा तो कितना रहेगा, 10 रहेगा। इधर हम डायरेक्ट ऐसे 10 लिख सकते हैं। तो इधर हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू 10/2। तो 2 से 10 को काटेंगे तो 5 टाइम्स, तो y की अगेंस्ट हमें क्या वैल्यू मिल गया है, 5। मतलब y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इस y की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें पुट करेंगे जो आंसर आएगा, इसमें पुट करने से भी सेम ही आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें लिखना है पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा उसको देखेंगे। वी गेट, ऐसे जस्ट लिखना है। तो इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई की जगह पर कितना वैल्यू निकल के आ गया है, 5। तो इधर हम 5 को पुट कर देंगे, 4। नेक्स्ट x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा, 5 को जब इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 5। दोनों को जब साम करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू वैल्यू हमें मिला है 9 एंड y इक्वल टू वैल्यू मिला है 5। तो इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें x का वैल्यू कितना निकल के आ गया है, 9 निकल के आ गया है, एंड y का वैल्यू कितना निकल के आ गया है, 5।
तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये जो पहला लीनियर इक्वेशन है ये बहुत सिंपल है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है s माइनस t इक्वल टू 3। ये जो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया है उसको हमें सिंपल करना पड़ेगा। कैसे सिंपल करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों में एलसीएम लेना है। 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होगा। 3 के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करने से एलसीएम 6 आएगा, वो है वैल्यू 2। 2 के साथ s को मल्टीप्लाई कर देना है, 2s होगा, प्लस 2 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये जो 6 एलसीएम है ये वैल्यू निकल के आएगा। उसी 3 को हमें t के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3t इक्वल टू 6 होगा। ये जो 6 है, 6 के नीचे 1 है, मतलब ये न्यूमरेटर वैल्यू है, तो 1 के साथ इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 6 मिलके 36 होगा। 1 इंटू इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू होगा 2s प्लस 3t। अगर हम चाहे तो इन वैल्यू में से कॉमन लेकर और भी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आएगा, तो यही इक्वेशन होगा। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको हम ऐसे मार्क कर देंगे। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से जो भी सिंपल इक्वेशन होगा उसी इक्वेशन को हम लेकर जो इनमें वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे तो बहुत सिंपल होगा, तो इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। तो 1 इक्वेशन क्या है, s माइनस t इक्वल टू 3 है। s वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और t को इस तरफ ले जाएंगे, 3 प्लस t हो जाएगा। तो अभी हमें s का एक वैल्यू मिल गया है। ये जो s का वैल्यू मिला है इसको हमने कौन सा इक्वेशन से निकाला है, इक्वेशन नंबर 1। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें पुट करना पड़ेगा। तो s की अगेंस्ट वैल्यू ये निकाला है, जब हम इसको इधर पुट करेंगे s की अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको पुट करने से कौन सा वैल्यू आएगा, s, और बाकी जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल के आएगा, मतलब t का वैल्यू निकल के आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग s वैल्यू इन इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। वी गेट, तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को एक बार लिखना है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। नेक्स्ट हमें 2s की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। अगर आप लोग चाहे तो एक बार में ही ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 36। नेक्स्ट पार्ट हम इधर सोल्व करेंगे। तो 2t प्लस 3t मिलके कितना होगा, 5t हो जाएगा। 5t ये प्लस में रहेगा, तो उसमें है 36 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 6 है। इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये -6 होगा। 36 से 6 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो t का वैल्यू कितना मिला है, t की अगेंस्ट वैल्यू मिला है 6। अभी हमें t की अगेंस्ट एक वैल्यू मिल गया है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और 2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसको ऐसे इक्वेशन 3 बनाकर इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो सेम ही आंसर आएगा। तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग t वैल्यू इन इक्वेशन। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, ये बहुत हार्ड है। मतलब इसमें अगर आप t का वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग इसको ही चूज़ कीजिएगा। मतलब जो सिंपल इक्वेशन होगा उसको ही चूज़ कीजिएगा, तब
जो सॉल्यूशन है बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा, मतलब आंसर बहुत इजी से निकल के आ जाएगा। तो अभी हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये सिंपल है। तो पहले हम लिखेंगे s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s माइनस टी का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 3, इधर हमें s का वैल्यू मिल गया है 3 प्लस 6, दोनों को सम करेंगे तो डायरेक्ट हम 9 लिख सकते हैं। तो अभी हमें दोनों वेरिएबल का जो वैल्यू है वैल्यू मिल गया है, t का वैल्यू मिल गया है इधर हमें 6 एंड s का वैल्यू मिल गया है इधर हमें 9। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम t का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, उसको भी हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन है s इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू है 6, दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। s का वैल्यू इधर कितना निकाला है हमने 9 निकाला है, मतलब t का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके s का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मैंने निकाल कर दिखाया है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझने के लिए ये लिख दिया है, मतलब आप लोगों को दिखा दिया है। तो इसको ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है। आप लोग ऐसे दो लीनियर इक्वेशन में से उन लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये सिंपल है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट जो लीनियर इक्वेशन दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको हम और सिंपल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेंगे 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। सभी में 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये माइनस है। तो ये जो 3 है 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो इजी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। इन सभी में 3 कॉमन आएगा तो हम 3 से सभी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो क्या रहेगा 3 इंटू एक्स रहेगा 3x एंड इसमें रहेगा y माइनस वाई और इसमें क्या रहेगा 3 रहेगा। ऐसे हम इसको ऑरेली भी सोल्व कर सकते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम चाहे तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सिंपल करके ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 होगा। इधर हमें ये देखने को मिल रहा है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें किसी भी एक इक्वेशन में से वेरिएबल एक को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो हम इधर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 becomes 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, y को इधर रखेंगे तो इधर होगा 3 माइनस 3x हो जाएगा, 3 माइनस 3x। तो दोनों तरफ हमने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या रहेगा माइनस माइनस मिलके प्लस y हो जाएगा और इसमें हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3x। ये 3x प्लस में रहेगा इसलिए हमने इसको आगे ले लिया है, और ये जो 3 है ये माइनस में रहेगा, इसको हमने पीछे लिख दिया है। तो ये होगा y का वैल्यू। अभी हमें y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो हम इधर लिखेंगे पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे 3x माइनस वाई के अगेंस्ट वैल्यू ये है, आगे माइनस साइन है इसीलिए हम इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3x माइनस, जब भी ब्रैकेट ओपन होगा ये जो माइनस साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आगे क्या रहेगा 3x इक्वल टू 3। ये 3x माइनस में है, ये प्लस में है, इसमें वेरिएबल 0 हो गया है
तो वैल्यू क्या रह गया है 3 इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड में 3 है वैल्यू प्लस राइट हैंड साइड में 3 है, दोनों सेम वैल्यू है। जब ऐसे कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा तब आप लोग क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 3, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट वी टेक x इक्वल टू 1। जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे, इस इक्वेशन में y का हमें एक वैल्यू मिलेगा, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 3 इंटू एक्स की जगह पर हम 1 को पुट कर सकते हैं -3 एंड y इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगा 0। तो x इक्वल टू जब 1 होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम जब भी ऐसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू मिलेगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने इधर दिखा दिया है कि अगर हम x की इक्वल अगर हम 1 लेंगे तो y की इक्वल हमें 0 मिलेगा। तो आप लोगों को इतना करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर y इक्वल टू ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लोगों को लिखना है एंड नेक्स्ट लिखना है वेयर वी कैन take any value against x, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। मेरा ये भी मानना है कि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग इसको समझ सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो मैंने दिखाया है, इसको जस्ट समझने के लिए मैंने दिखा दिया है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 4 में ये दो लीनियर इक्वेशन दिया है। सॉल्यूशन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये जो लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में हमें ये देखने को मिल रहा है सभी टर्म में एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है। पहले हमें डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा, तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इजी होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो इसको अगर हम एक वैल्यू समझेंगे, ऐसे ब्रैकेट दे देंगे तो ये एक वैल्यू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 0.2x प्लस 0.3y। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसके साथ इसको लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 0.2x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.3y डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 10 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इस 10 से जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। 10 से इस वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे वैल्यू होगा 13, मतलब 13। तो ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया है। तो इसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख देंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये जो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसमें भी हम ऐसे ही सेम करेंगे। तो क्या होगा, पहले हमें इक्वेशन को लिखना है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सभी वैल्यू में एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 2.3 मिलेगा, 23। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से हमें ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन सिंपल है। उसी इक्वेशन में से हमें किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सभी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले हमें इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन है। हम इधर 2x को रखेंगे इक्वल टू 13 माइनस 3y कर देंगे। x को हमें इधर रखना है, 2 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू निकाला है, अभी हम x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
तो इधर लिखेंगे पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अभी हम x का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो 4x का वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 5y को इधर हम लिखेंगे 5y इक्वल टू 23 ये होगा। ये जो 2 है 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स होगा 2 इंटू 13 करेंगे तो 26 होगा माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 इंटू वाई होगा प्लस 5y होगा इक्वल टू 23 होगा माइनस y रहेगा इक्वल टू 26 को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा 23 माइनस 26 तो माइनस y के अगेंस्ट हमें वैल्यू मिलेगा -3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y के अगेंस्ट वैल्यू मिलेगा हमें 3। अभी हम y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम चाहे तो इस इक्वेशन में पुट करके भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको ऐसे इक्वेशन 3 दे देना पड़ेगा, तब इसका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन निकालने में इजी होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 3 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा वी गेट, पहले हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा x इक्वल टू इक्वेशन है 13 माइनस 3y 13 माइनस 3y की जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय इसमें वैल्यू है 2 ऐसे कर देना है। तो x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3 जा 9 13 से जब 9 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या रहेगा 4 रहेगा 4 और नीचे क्या है 2 है 2 से 4 को जब कैंसिल करेंगे तो होगा 2 तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया है 2 मिल गया है। अगर हम ये जो y वैल्यू है y इक्वल टू 3 है इस वैल्यू को अगर हम इधर पुट करेंगे तब भी हमें 2 ही मिलेगा, अगर हम इधर पुट करेंगे तब भी हमें x का वैल्यू 2 ही मिलेगा। मतलब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इधर हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे उसके बाद y का वैल्यू लिख देंगे y इक्वल टू 3। तो इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लीनियर इक्वेशन में रूट देखने को मिल रहा है। इसमें रूट में दिया हुआ है, ये जो पहला इक्वेशन है ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो उसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। नेक्स्ट रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन में से अगर हम इस इक्वेशन को लेकर किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर राइट हैंड साइड में बाकी वैल्यू को ले जाएंगे तो इजी होगा। तो इसको लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, पहले हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। तो इधर हम रूट 3x को रखेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे प्लस 8y हो जाएगा। हमें x को ही इधर रखना है, रूट 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा रूट 8 बाय रूट 3 इंटू y ऐसे मिलेगा। तो इसको अगर हम चाहे तो इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन हमें 1 में पुट करना है, क्योंकि 2 इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने x का वैल्यू निकाला है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 3 वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसे लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या दिया है रूट 2x दिया है प्लस रूट 3y दिया है इक्वल टू 0 दिया है। तो x का वैल्यू इधर हम लिख देंगे रूट 2 आगे है इंटू
ये वैल्यू को हमें लिखना है √8/√3 इंटू वाई प्लस √3 इंटू वाई इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से हमें जस्ट y को कॉमन लेना है। तो इधर अगर हम y को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू रहेगा √2 √8/√3 प्लस इसमें रहेगा √3। ये जो √2 है एंड √8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं √16 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0 होगा। ये जो y है, y के साथ ये पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इस पार्ट को 0 से डिवाइड कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब y का वैल्यू हमें मिल गया है, वो क्या है, वो है 0। तो हमें y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 3 we get, तो इक्वेशन 3 में क्या है, x इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई है। तो y की जगह पर हम डायरेक्ट 0 को पुट कर देंगे। 0 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की अगेंस्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में ही लास्ट क्वेश्चन होगा। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, इस एक्सरसाइज का बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं जल्दी ही इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 1 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन था। तो पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन को हम लिखेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में टर्म रहेगा तब हम एलसीएम लेकर इसको सिंपल करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। 2 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, वही थी हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 9x माइनस 3 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एलसीएम 6 मिलेगा, वही तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 10y हो जाएगा इक्वल टू हमें मिलेगा -2। नेक्स्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसके नीचे 1 है, 1 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू होगा 9x माइनस 10y एंड 6 इंटू -2 इक्वल टू -12। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको और हम सिंपल नहीं कर सकते हैं, कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको भी सिंपल करेंगे। ऐसे लिखेंगे x/3, ऐसे आगे लिख सकते हैं, एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एंड 2 इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। 3 के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है, वही तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 2x प्लस सेम 2 के साथ जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, वही थी हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 3y इक्वल टू 13/6। इसके नीचे 6 है, इसके नीचे भी 6 है, मतलब हम इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 रहेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। इधर अगर आप लोग चाहे तो गिवन ऐसे लिख सकते हैं, गिवन आगे लिख देंगे सॉल्यूशन। गिवन ये इक्वेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला है, एंड ये लीनियर इक्वेशन दिया था, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से ये लीनियर इक्वेशन सिंपल है, इसलिए हम ऐसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन है 2 में। तो हम इधर लिखेंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y ऐसे लिख देंगे। ये जो 2 है, 2 से जब हम इस वैल्यू को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। इसको अगर हम चाहे तो इक्वेशन 3 ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग x वैल्यू
इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसे लिखना है। तो इक्वेशन 1 में क्या है, ये है, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1। मतलब इसको हमने निकाला है। अभी हम x का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो 9x की जगह पर क्या पुट करना है, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इक्वल टू 12, माइनस 12। इसको हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। 9 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू होगा 117 एंड माइनस 9 इंटू 3 जब करेंगे तो होगा 27y हो जाएगा। तो ये जो 2 है, 2 नीचे रहेगा, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 20y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके नीचे 1 है, माइनस 27y एंड माइनस 20y क्या बनेगा, माइनस 47y होगा। इसमें आगे रहेगा 117 इक्वल टू 2 इंटू 12 करेंगे तो 24, ये वैल्यू माइनस में रहेगा। अभी हमें लिखना है माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 एंड ये जो वैल्यू है 117, इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस 117 होगा। तो माइनस 47y इक्वल टू माइनस 117 एंड माइनस 24, साम करेंगे तो क्या होगा, 141 आएगा। ये वैल्यू होगा माइनस 141, ऐसे होगा। तो ये माइनस दोनों तरफ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो y का वैल्यू इधर से हमें मिल जाएगा, y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा। तो y का वैल्यू हमें मिल गया है 3। अभी y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 2 एंड 3, तब हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो इक्वेशन 3 में क्या था, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये जो y है, y के अगेंस्ट डायरेक्ट हम 3 वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो इधर हम लिख सकते हैं इंटू 3। नेक्स्ट हमें लिखना है x इक्वल टू 13, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 13 माइनस 9 करेंगे तो होगा 4, नीचे होगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो होगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू वैल्यू हमें मिलेगा 2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना मिला है हमें, 3 मिला है। तो इधर लिख देंगे y इक्वल टू 3।